डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट प्लस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। क्लास 10 में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सीखते हैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह दिखाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप जैसा होता है। इंग्लिश में, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है, यूक्लिड विभाजन का इस्तेमाल करके हम लोग ये दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पढ़े थे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि घन इसका जो क्यूब होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी पूर्णांक q बड़ा है 0 के और बराबर है 0 के लिए a बराबर 3q + r है। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए थे, यहाँ बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इतना लिखेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसी पूर्णांक q बड़ा है 0 के और बराबर है 0 के लिए a बराबर 3q + r है। यहाँ पर चूंकि r बड़ा है 0 से और 0 के बराबर भी है, लेकिन 3 से छोटा है, r ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। यहाँ पर r क्या है, 0 के बराबर भी है और 3 से छोटा है, तो r का यानी कि शेषफल का संभावित जो मान होगा वो 0 से लेकर 2 तक होगा, इसलिए r का जो वैल्यू होगा 0, 1, 2 होगा। अब इस शेषफल के मान को यानी कि रिमाइंडर के वैल्यू को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में पुट करेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इनके मान को हम लोग बैठाएंगे। सबसे पहले हम लोग 0 बैठाते हैं, तो यहाँ a का जो वैल्यू होगा यहाँ 0 रखेंगे तो 3q, 0 जोड़ेंगे तो 3q ही आएगा। फिर r का जो वैल्यू है, मान है, 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3q + 1 होगा, और इसके बाद 2 रखेंगे तो यहाँ पर r का वैल्यू 2 होगा, तो क्या होगा, 3q + 2 होगा। इस तरह से सारे शेषफल के मान को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर हमारे वैल्यू जो ये आता है 3q + 3q + 1 या 3q + 2। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का घन करेंगे, यानी कि इसका क्यूब हम लोग निकालेंगे। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 3q का घन यानी कि 3q का क्यूब हम लोग निकालते हैं। तो इसको 3 बार हम लोग गुना करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और क्यूब में भी 3 पावर रहेगा 3q। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में 9m लाना है, तो यहाँ से हम सिर्फ 9 को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 9 3 जा 27q, यानी कि 9 3 जा 27, इस तरह से आएगा। ब्रैकेट के अंदर वाला को हम m मान लेंगे, तो यहाँ पर मेरा 9m आएगा। m क्या है, जहाँ कोई पूर्णांक है, तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जहाँ m कोई पूर्णांक है कि m बराबर 3q। इस तरह से m कोई पूर्णांक है,
इस तरह से है कि m इज इक्वल टू 3q, यानी कि यहाँ पर हम लोग 3q का वैल्यू m रखेंगे तो 9m आ जाएगा। इस तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, 3q प्लस 1 का घन करेंगे, यानी कि इसका क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आप इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो यहाँ पर एक मेरा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसमें बैठाएंगे हम लोग a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस b, इसके बाद 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिंस चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आप इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसमें बैठाएंगे तो आपका इतना आएगा। इस तरह से a का जगह में आपका 3q है और b का जगह में 1 है, बाकी ये जो 3 है ये फॉर्मूला में ही आपका लगा हुआ है। इस तरह से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, होल पावर है तो क्यूब में भी आपका क्यूब रहेगा, प्लस 3 स्क्वायर है तो इसको 2 बार करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27 क्यू स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 क्यू, 1 1 जा 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 सबसे छोटी संख्या, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 9 को कॉमन लेंगे, 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब, फिर 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर और 9 9 कैंसिल यानी कट जाएगा तो क्यू बचेगा। 1 में कॉमन नहीं होगा इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर ही रहने देंगे। अब क्या करते हैं कि ब्रैकेट के इस पूरे अंदर को हम लोग m मान लेते हैं। m क्या है, कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9m प्लस 1, जिस तरह से पहले माने थे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फिर जहाँ m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है कि m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3q प्लस 2 का भी क्यूब निकाल के देखेंगे इस तरह से। चलिए निकालते हैं। हम लोग 3q प्लस 2 का होल क्यूब को a प्लस बी का होल क्यूब में बैठाने पर हमारा आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a का जगह में 3q है और b का जगह में आपको 2 रखना है। इसको तोड़ेंगे, 3 पावर है तो इसको 3 बार गुना करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्यूब में भी क्यूब रहेगा। फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 यानी 54 क्यूब में स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 क्यूब। 3 पावर है इसको 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, लेकिन 9 के टेबल में सब यहाँ चला जाएगा सिर्फ 8 को छोड़कर। तो 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब, 9 छक 54 क्यू स्क्वायर, 9 चौके 36 क्यूब और 8 को बाहर रखेंगे क्योंकि 8 में 9 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब यहाँ क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट के पूरे अंदर को हम m मान लेंगे। इस तरह से हमारा आएगा 9m प्लस 8, जिस तरह से तभी किए थे। m क्या है, इसको लिखेंगे जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई
पूर्णांक है, इस तरह से है कि m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट बार में हम लोग जो क्यूब किए थे इससे तो मेरा 9m आया, दूसरे बार किए थे तो 9m प्लस 1 आया, और तीसरे बार में जब इसका क्यूब यानी कि घन हम लोग किए तो क्या आया, 9m प्लस 8 आया। यही हमको साबित करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब जो होता है वो किस रूप में होता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस एक लाइन में हम लोग सजाकर आंसर को लिख देंगे। इस तरह से आप आंसर को एक लाइन में सजाकर लिख देंगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप जैसा होता है। हिंदी मीडियम वाले इसे हिंदी में नोट कर लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट करेंगे। मैं इसे इंग्लिश में भी कर देता हूँ। लेट a be any positive integer and b is equal to 3, then from Euclid's division lemma q greater than 0 or is equal to 0 for any integer a is equal to 3q plus r, since r greater than 0 or is equal to 0 but less than 3। यहाँ पर क्या है कि r जो है 0 के इक्वल है और 0 से ग्रेटर भी है लेकिन 3 से छोटा है, इसलिए पॉसिबल वैल्यू जो होगा रिमाइंडर का वो 0 से लेकर 2 तक होगा। r का वैल्यू 0, 1, 2 तक होगा। इस तरह से इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, हम लोग यूक्लिड के फॉर्मूला में पुट करेंगे। इस तरह से अगर हम 0 रखते हैं तो 3q आएगा, 1 रखते हैं तो 3q प्लस 1 आएगा, और 2 रखते हैं तो 3q प्लस 2 आएगा। अब क्या करेंगे कि हर एक का हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे और इसका क्यूब निकालेंगे, जिस तरह से मैंने अभी हिंदी मीडियम वाले को समझाया था। तो चलिए एक एक करके सबका क्यूब निकालते हैं। तो इस तरह से सबका क्यूब निकालने पर हम पाते हैं जैसे 3q का होल क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब। अब क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 9 3 जा 27 क्यूब। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, m मान लेते हैं। m क्या है, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q का क्यूब। इस तरह से दूसरा वाला हम लोग लेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a प्लस b का होल क्यूब में हम लोग इसको पुट करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस तरह से इसको 3 टाइम्स इंटू करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्यूब में भी क्यूब रहेगा क्योंकि होल पावर है, प्लस यहाँ स्क्वायर है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27, क्यूब में स्क्वायर रहेगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 क्यूब प्लस 1। यहाँ क्या करेंगे, अब 9 हम लोग कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, 9 9 कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब बचेगा। 1 को बाहर ही रखेंगे ताकि 1 में कॉमन नहीं हो सकता है। इस ब्रैकेट के अंदर वालों को क्या करेंगे, हम m मान लेंगे, m वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब। इस तरह से तीसरा हम लोग लेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया गया है। इसी तरह से मेरा वे कैलकुलेशन करने पर आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का होल क्यूब, क्यूब का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और यहाँ 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 क्यूब, और इसको 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा। इस तरह से फिर 9 कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर में ये वैल्यू आएगा। इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, m मान लेंगे। फिर इसी तरह से हम लोग लिखेंगे वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग देखते हैं 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।
किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो फाइनली हम लोग आंसर को एक लाइन में सजाकर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, फाइनली मेरा आंसर इस तरह से होगा, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8 प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल है, आप इसे नोट कर लें।